सो हेलो वेलकम बैक टू नवितन क्रिएशन। मैं हूं आपके साथ विनय, आपका होस्ट, आपका दोस्त। और आज हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 9 एपिसोड नंबर 11। और आज बात करेंगे जो हमने बात जहां पे छोड़ दी थी, वायरलेस मीडिया, या फिर हम इसे कह सकते हैं अनगाइडेड मीडिया। बच्चों की तरह पढ़ाना पड़ रहा तुमको भी, ठीक है? तो ये क्या होता है? सो इससे पहले आगे बढ़े, हम एक बेसिक से डिफरेंस लेके चलेंगे दिमाग में वायर्ड और वायरलेस मीडिया के बीच में। वायर्ड मीडिया जो केबल थी वो डाटा को अपने साथ गाइड करते हुए दूसरे नोड तक ले गई, ठीक। लेकिन वायरलेस मीडिया में कोई भी पाथ या फिर गाइडेंस नहीं मिलती डाटा को। वो सेंड हुआ और अब वो फ्री है, ठीक है। अगर तो सेकंड नोड रीच में होगा तो वो उसे ले लेगा, वरना फिर मुश्किल है। यहाँ पे कोई गाइडेड मीडिया, कोई केबल नहीं है जो कनेक्ट कर रही है किसी को किसी और से, और डाटा इसी के साथ बिल्कुल सीध में जा रहा है ना। ये आपने डाटा सेंड किया, ये फ्री है, ये मूव कर रहा है हवा में, स्पेस में। तो अगर तो वो अगला डिवाइस जो है वो इसकी रीच में हुआ, नेटवर्क में हुआ और रीच में हुआ, डाटा एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन डाटा को ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी गाइड नहीं करता रास्ते के बारे में, वो हर जगह होता है। अगर मैं अपने फोन का हॉटस्पॉट ऑन कर दूं तो मेरे आसपास अगर 10 डिवाइस हैं तो वो उन 10 को दिखाएगा कि नेटवर्क अवेलेबल है, आप चाहो तो कनेक्ट कर सकते हो। ये है वायरलेस। तो अगर मैं सेंड करता हूं इसको, तो मैंने रिसीविंग एड्रेस लिखा और इसको सेंड किया, लेकिन जा कैसे रहा है? एयर, वैक्यूम, वेव्स। तो कोई भी वायर्ड या फिर कोई गाइडेड मीडिया नहीं होता डाटा ट्रांसमिशन का वायरलेस मीडियम के जब हम काम या बात करते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसी के आगे कि शॉर्ट डिस्टेंस वायरलेस मीडिया और लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस मीडिया, ठीक। आपको समझ में आया क्या होता है वायरलेस मीडिया? जहां पर कोई पाथ या फिर कोई भी गाइडेड मीडियम नहीं होता, डाटा फ्री होता है मूव करने के लिए, और वो बिना किसी पाथ स्पेसिफाइड हुए अपने आप से मूव करता है, ठीक। दो तरह के होते हैं ये, लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस मीडिया और शॉर्ट डिस्टेंस वायरलेस मीडिया। तो भी क्या होते हैं लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस मीडिया? क्या हुआ, जब आप बहुत ही ज्यादा लंबा, जो कि मतलब बहुत सारे हजारों किलोमीटर का एरिया कवर करें, इतना बड़ा एक वायरलेस मीडियम या वायरलेस मीडिया लगवाते हैं नेटवर्किंग के लिए, तो उसे हम कहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस मीडिया। और यहाँ पे काम कैसे होता है? एक तो माइक्रोवेव पढ़ाएंगे बारे में फिजिक्स में, एक सैटेलाइट, एक होती है रेडियो वेव। इनके माध्यम से डाटा ट्रेवल करता है फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड। लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस मीडिया में हम इनका इस्तेमाल करते हैं ताकि हम हजारों किलोमीटर के एरिया में बिना किसी वायर के, बिना किसी वायर के, बिना किसी कनेक्शन केबल के नेटवर्क या नेटवर्किंग को बैठा पाए और डाटा कम्युनिकेशन, ये सब ट्रांसफरिंग सिस्टम चीजें कर पाए। सुनना ही मोटी बात। शॉर्ट डिस्टेंस में हम वो तरीके की बात करेंगे जो कि हमें शॉर्ट डिस्टेंस कवर करने के लिए यूज करते हैं। पहले बात करते हैं इनकी। इन सब के बारे में डिटेल हमारे कोर्स और हमारी ई बुक्स में ऑलरेडी है, तो हम आपको शॉर्ट में कवर करेंगे। अगर जो डाटा ट्रांसमिशन है वो रेडियो वेव्स के माध्यम से हो रहा है तो हम उसे कहते हैं रेडियो वेव। अगर डाटा ट्रांसमिशन सैटेलाइट के माध्यम से होगा, जो होते हैं ना बड़े बड़े एंटीना लगे होते हैं जो पृथ्वी के ऊपर घूम रही है सैटेलाइट्स वहां से, तो उन्हें हम ये कहते हैं। डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन छोटी सी बात बताता हूँ कि कैसे सैटेलाइट काम करती है। ये अर्थ है मान लीजिए, तो इस अर्थ के ऊपर सैटेलाइट ट्रेवल कर रही होती है। तो या तो सैटेलाइट जो होंगी वो गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को ओन्ड होंगी, मतलब या तो ये गवर्नमेंट ने भेजी होंगी या फिर ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो बड़ी बड़ी होती है उनकी होंगी अपनी। इनका काम क्या होता है? अर्थ के किसी भी एक हिस्से से डाटा लो और इसे एम्पलीफाई कर दो अर्थ के हर दूसरे स्टेशन पर, ताकि अर्थ के एक कोने का इंफॉर्मेशन हर कोने में पहुंच पाए। तो ये डाटा को रिसीव करती है और इसे एम्पलीफाई कर देती है बहुत सारे अलग जगहों पर, अलग अर्थ स्टेशन पर। तो ऐसे माध्यम से, इस तरह से सैटेलाइट के माध्यम से कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। और ये जो होती है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से लगभग 22,000 मील्स के ऊपर ऊंचाई पर घूम, ठीक है। बाकी डिटेल्स के लिए आप हमारी बुक्स पढ़ सकते हैं। और हम बात करेंगे शॉर्ट डिस्टेंस वायरलेस मीडिया की, ठीक। शॉर्ट डिस्टेंस वायरलेस मीडिया में हम बात कर सकते हैं इंफ्रारेड, ब्लूटूथ, वाईफाई और लेजर। अगर आपको शॉर्ट डिस्टेंस में
वायरलेस मीडिया के थ्रू डाटा ट्रांसमिशन करना है तो आप इंफ्रारेड, ब्लूटूथ, वाईफाई और लेजर इनके माध्यम से कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करते थे लॉन्ग डिस्टेंस की तो उसकी बात कर चुके हैं। बिकॉज ऑफ रेडियो वेव्स, बिकॉज ऑफ सैटेलाइट, बिकॉज ऑफ माइक्रोवेव्स यू कैन ट्रांसफर द डाटा इन अ वाइड कवरेज एरिया। और छोटे एरिया के लिए ये 3 तरीके हैं, 4 तरीके। तो क्या होते हैं ये? इंफ्रारेड ट्रांसमिशन में हम इंफ्रारेड लाइट का इस्तेमाल करते हैं डाटा ट्रांसमिशन करने के लिए। इसका इस्तेमाल आप रोज करते हैं, जैसे कि अगर आप अपने रिमोट से टीवी का चैनल चेंज करते हैं तो वो भी एक इंफ्रारेड कम्युनिकेशन का एग्जांपल हुआ, ठीक है। तो ये जो इस तरह से क्रिएशन करा जाता है इसे हम कहते हैं इंफ्रारेड, और इसके माध्यम से भी आप डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ऑटोमेटिक गैराज डोर होते हैं बड़े बड़े घरों में, विदेशों में, तो वो सब चीजें। तो ब्लूटूथ भी बहुत अच्छा डिवाइस है, 2 डिवाइस या 2 कंप्यूटर या फिर 2 मोबाइल फोन्स के बीच में डाटा ट्रांसफर करने के लिए, जहाँ पे की जो रेंज होती है डाटा ट्रांसमिशन की वो वैरी करती है 2.5 गीगाहर्ट्ज के आसपास तक। और साथ ही यहाँ पे जो डाटा ट्रांसफर करते हैं उसके लिए आपके बस फोन के अंदर एक ट्रांसमिशन चिप होनी चाहिए, जो कि बहुत लो कॉस्ट होती है, नॉर्मली होती है, ठीक है। तो उसके माध्यम से आप डाटा ट्रांसमिशन कर सकते हैं। तो अब आता है वाईफाई। तो वाईफाई भी एक वायरलेस मीडियम है डाटा ट्रांसमिशन करने का, जिसमें कि आप आईएसपी के थ्रू इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं बिना किसी वायर के। कोई वायर केबल नहीं चाहिए, बस आपको एक आईएसपी चाहिए होती है। तो आईएसपी क्या होती है? बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं। तो आईएसपी का मतलब हो गया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक, कंफ्यूज मत करना इसमें। बस जियो की सिम है तो जियो मेरा आईएसपी है जो मुझे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है। अगर आपके पास सिम है आइडिया की या फिर एयरटेल की तो आपकी आईएसपी वो हो गई। आईएसपी का मतलब क्या हुआ? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये बहुत टर्म कॉमन यूज होता है जब आप बात करते हो वायरलेस मीडियम की, क्योंकि वायरलेस मीडियम में जाने के लिए आपके पास आईएसपी होनी चाहिए, क्योंकि यही आईएसपी आपको आईपी देगी आपके डिवाइस को जब वो इंटरनेट से कनेक्ट होगा। जब आप अपने फोन का डाटा थोड़ा और समझते हैं और डिटेल में। ये आपका फोन है, इसका डाटा अभी ऑफ है, आईपी कुछ नहीं है, ठीक। आपने इसे ऑन किया और ये कनेक्ट हो गया इंटरनेट से। तो जैसे ही ये कनेक्ट हुआ, आपने ऑन किया, तो जो आपकी आईएसपी है उसने आपको एक आईपी असाइन कर दिया, आपके डिवाइस को एक आईपी एड्रेस, ठीक है। अब ये IP4 है या फिर IP6, ये डिपेंड करता है बेस्ड अपॉन किसने आपको क्या दिया है। और ये क्या होता है ये हम पढ़ेंगे अभी आगे, कंफ्यूज मत हो। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि आपका डिवाइस जब ऑफ था, जब वो ऑन हुआ तो आपकी आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कि या तो जियो होगी या वोडाफोन होगी या आइडिया होगी, इसने आपको एक आईपी दे दिया आपके डिवाइस को। अब इस आईपी की मदद से, आईपी क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, और साथ ही साथ आपके डिवाइस का एक एड्रेस इंटरनेट पर, और फिर आप जुड़ पाते हैं इस पूरे ग्लोबल इंटरनेट से। समझ में आया? तो ये था काम आईएसपी का, और ऐसे काम करता है वायरलेस मीडिया। इसके बाद आपको अपने घर पे वाईफाई फिट करवाना है या वाईफाई का नेटवर्क लगवाना है तो आपको कुछ 3 तरह की मोटी चीज चाहिए होती है। पहली चीज एक वायरलेस राउटर, एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन आईएसपी से, एक वायरलेस राउटर, और तीसरी चीज एक लैपटॉप या फिर एक कंप्यूटर जो आप कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अब राउटर क्या होता है इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। हमने मॉडर्न पढ़ लिया, स्विच और हब हमने आपको होमवर्क दिए थे जो आप शायद करें या नहीं करें पता नहीं, बट राउटर भी एक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। तो इसके बारे में आप गूगल कर सकते हैं, और बाकी हम इसके बारे में बात करेंगे कोर्स के एंड में, ठीक है। सो आगे बात करें। अब हम पहुंच चुके हैं इस कोर्स के एंड में। हमने बात करी कि कैसे डाटा ट्रांसमिशन होता है, किस किस मीडियम से, गाइडेड मीडियम, अनगाइडेड मीडियम। अनगाइडेड मीडियम मतलब हुआ वायरलेस मीडिया, और क्योंकि वायरलेस मीडिया में डाटा के ऊपर कोई भी गाइडेंस किसी की नहीं रहती, डाटा के ऊपर किसी की भी गाइडेंस नहीं रहती, क्योंकि ये किसी भी केबल कनेक्शन के अलोंग थ्रू कैरिज अवे नहीं हो रहा। तो इस केस में ये बहुत ज्यादा वर्नेबल हो जाता है। क्या हो जाता है? वर्नेबल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कुछ लोग जिन्हें हम हैकर कहते हैं कंप्यूटर के वर्ल्ड में, जो कि कंप्यूटर पढ़े लिखे होते हैं लेकिन इस्तेमाल करते हैं अपने मौज मस्ती के लिए या फिर किसी के नुकसान पहुंचाने के लिए। इस पर हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे फिर आज। बट जब आपका डाटा वायरलेस मीडियम के थ्रू, वायरलेस मीडिया के थ्रू ट्रेवल कर रहा होता है तो वो हैक होने की संभावना को उतना बढ़ा देता है, क्योंकि अब वो फ्री वे में मूव कर रहा है, कोई एक पाथ नहीं है, वो फ्री है पूरे वैक्यूम, पूरे एयर या पूरे वेव्स में। तो कोई भी बंदा जो कि शातिर हो, तेज हो, चालाक हो, जानता हो कैसे काम होता है बैकएंड पे कंप्यूटर का, तो वो आपके इस डाटा को, जो कि फ्रीली अवेलेबल है अभी, क्योंकि कोई भी पाथ नहीं है फिक्स्ड,
तो ये आपके डाटा को छिपा कर सकता है, आपके डाटा को खराब कर सकता है, आपके डाटा को चोरी कर सकता है, या फिर ये जहां जा रहा था इसको वहां ना भेज करके कहीं और भेज सकता है। यही काम होता है हैकरों का, ठीक है। इसे हम कहते हैं हैकिंग। इसको पढ़ाने के लिए, इसको पढ़ने के लिए कोई स्कूल नहीं है, पूरी इंडिया में कोई कॉलेज नहीं जो ये पढ़ाता हो, ठीक है, विदेश में भी नहीं है। इसको पढ़ाना मना है। नेटवर्क सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो होते हैं वो आप उन्हें हैकर बोल सकते हो, वो भी वही काम कर सकते हैं जो हैकर कर सकता है। बस हैकर एक टर्म यूज किया गया है उनके लिए जो जानते हैं लेकिन करते हैं या तो अपनी मौज मस्ती करें या फिर किसी को हानि पहुंचाने के लिए, तो इसलिए हम हैकर कहते हैं। तस्वीर दुनिया में उनके नाम होते हैं प्रोग्रामर या फिर नेटवर्क एनालिस्ट, नेटवर्क टेस्टर, ठीक है, नेटवर्क सिक्योरिटी एक्सपर्ट। ये सब लोग भी हैकर ही होते हैं क्योंकि इनको सब पता है, ठीक। हैकर क्या है? हैकर ऑनलाइन दुनिया का एक चोर है। तो अब चोर और पुलिस इंस्पेक्टर दोनों बराबर के लोग होते हैं। बस चोर अपनी अकल चलाता है चोरी करने के लिए और इंस्पेक्टर अपनी अकल चलाता है उसी चीज को, उसी जुर्म को बचाने के लिए। लेकिन बात दोनों की एक है, दोनों को वही काम आते हैं। तो नेटवर्क फंडामेंटल कोर्स आपके लिए इसलिए भी जरूरी है कि अगर आपका दिमाग इस तरफ जा रहा हो तो आप जानकारी लें, पढ़ें और इसको यहाँ शिफ्ट करें, ठीक है। हैकर ना बने, नेटवर्क एनालिस्ट बने, सिक्योरिटी एक्सपर्ट बने, प्रोग्रामर बने, लेकिन हैकर कोई अच्छी चीज है नहीं करने के लिए, ठीक। तो इस वीडियो लेसन में इतना ही, और अगली वीडियो में हम बात करेंगे डाटा इनकोडिंग क्या होती है और डाटा इनक्रिप्शन और डाटा फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। हालांकि इस पर हम पहले बात कर चुके हैं, बट फिर भी और डिटेल में अच्छे से। तब तक के लिए देखते रहिए आप लिंक विद एजुकेशन, और मैं विनय भट्ट आपके साथ, आपका होस्ट। अलविदा।